नगर पालिका द्वारा उसकी नफ्ती शुरू करा दी गई है। कोई भी अनियमितता अगर पाई जाएगी तो उस पर विधिवत कठोर कार्रवाई करी जाएगी। एक छोटी सी बच्ची के ऊपर इस तरीके की दरिंदगी की गई। बड़वानी पुलिस की ओर से जनता से अपील है कि कानून को अपना काम करने दें। काफ़ी ठोस साक्ष्य हमें मिले हैं। खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। सेंधवा में इंसानियत हुई शर्मसार क्योंकि 11 साल की मासूम बच्ची हैवानियत की हुई है शिकार। जी नमस्कार, स्वागत है खुलासा 24 पर। सेंधवा में इंसानियत को शर्मसार करने वाले घटनाक्रम ने समाज के लोगों की आंखों में पानी ला दिया है। यह दिल को दहलाने वाली घटना से पूरा सेंधवा स्तब्ध है, लेकिन घटना को कारक करने वाले आरोपी युवक ने इंसानियत का गला घोट दिया। आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देकर मासूम की मासूमियत को नोच डाला है। जिला प्रशासन ने बड़ी जिम्मेदारी से समाज के लोगों की भावनाओं को समझते हुए ताबड़तोड़ तरीके से आरोपी युवक पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हुए सेंधवा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। बड़वानी एसपी पुनीत गहलोत ने पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि मासूम बच्चे की हालत अभी स्थिर है। अस्पताल में मासूम का इलाज जारी है और वह महिला पुलिस की निगरानी में है, इसलिए अफवाहों से दूरी बनाए रखें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। इस पूरे घटनाक्रम का बारीकी से जिक्र करते हुए बड़वानी एसपी पुनीत गहलोत का क्या कुछ कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ब्यूरो रिपोर्ट खुलासा 24। तारीख की रात को 11 बजे एक महिला पुलिस थाना सेंधवा सिटी पर मौजूद हुई थी और उन्होंने बताया था कि उसकी बिटिया जो कि 11 वर्ष की है और रात को 8 बजे जब वो एक होटल पर काम करने गई थी, वहाँ पर उसके साथ उसकी बिटिया भी मौजूद थी। लेकिन जब वो काम करने के बाद बाहर आई तो बिटिया नहीं मिली थी। लगातार 2-3 घंटे तक महिला ने अपने स्तर पर प्रयास किया। जब उसकी बिटिया नहीं मिली तो थाने पर आकर उसने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट मिलने पर चूंकि नाबालिग से संबंधित प्रकरण था तो थाना पुलिस ने इसको पूर्ण गंभीरता से लिया और महिला को लेकर टीम शहर में रवाना हुई, जहाँ पर किला परिसर में बच्ची मिली। बच्ची को प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है, जिस पर बच्ची को कस्टडी में लेकर और उसका मेडिकल करवाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की कि किसी एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके साथ कुकृत्य किया गया, जिस पर थाना सेंधवा सिटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। टीम रवाना की गई, सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हुए। रात भर जो अज्ञात आरोपी था उसकी तलाश में टीमें रवाना रही। कुछ समय के पश्चात ही आरोपी वैज्ञानिक साक्ष्यों का अध्ययन करते हुए उसकी पहचान की गई। आरोपी को कस्टडी में लिया गया और आरोपी की बताई बात और जो पीड़िता है उसकी बताए घटनाक्रम के आधार पर एक एक पहलू पर पुलिस ने इनिशियल 12 आवर्स में काफ़ी प्रोफेशनली ढंग से काम करते हुए कई सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि उक्त आरोपी ने पीड़िता के साथ कुकृत्य किया है। तो इसको हमने पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश करेंगे। बड़वानी पुलिस की ओर से हमने एक SIT गठित की है, जिसके आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी प्रोफेशनली ढंग से हम हैंडल करेंगे। सारे साइंटिफिक एविडेंस को हम पार्ट ऑफ चार्जशीट बनाएंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि आरोपी को हम कठोर से कठोरतम दंड दें। शहर में एक और भीड़ है जो कई जगह उनका ये कहना है कि मकान उसका आरोपी का तत्काल जमींदोज किया जाए, जो कठोर कार्रवाई होगी। जी देखिए, जनता में आक्रोश है और हम लगातार जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत कर रहे हैं, समाज के लोगों से भी बात कर रहे हैं। बड़वानी पुलिस की ओर से जनता से अपील है कि कानून को अपना काम करने दें। काफ़ी ठोस साक्ष्य हमें मिले हैं, उनके आधार पर निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय उन्हें कठोर से कठोरतम दंड देंगे। तो पुलिस ने अपना काम किया है और आगे भी अपना काम जारी रखेगी। तो इसमें जो सहयोग अपेक्षित समाज की ओर से है, जाहिर सी बात है उनमें आक्रोश है, हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अपील भी है कि पुलिस को अपना काम भी करने दें। कोई ऐसा कृत्य ना करे जो आचार संहिता का उल्लंघन बने या फिर पुलिस के कार्य में बाधा बने। पीड़िता नाबालिग रही? पीड़िता नाबालिग। अभी उसकी क्या स्थिति है? अभी पीड़िता स्टेबल है, मेडिकली उसकी कंडीशन ठीक है, वो बयान देने की स्थिति में है। हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स की टीम लगातार उसको मॉनिटर कर रही है
और जितनी भी घटनाएं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसमें बताई हैं उनको हम वीडियोग्राफी भी करवा रहे हैं और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूरी तरह सुरक्षित है पीड़िता? महिला पूरी तरह सुरक्षित है। एक युवक के द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया, इसके बाद शहर में क्या मांगे रखी गई और वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, भाग्य की बात है कि इस शांत शहर में अराजक तत्व अशांति फैलाना चाहते हैं। उसी तारतम्य में ये घटना जो अशोभनीय घटना, निंदनीय घटना और अकल्पनीय घटना जो हुई वह बहुत शर्मनाक हुई। एक छोटी सी बच्ची के ऊपर इस तरीके की दरिंदगी की गई, उसके अंतर्गत पूरे शहर में माहौल बिगड़ा। बिगड़ने के बाद में सारे सामाजिक लोग एकत्र हुए, एकत्र होकर प्रशासन की मांग करने लगे दरिंद्र को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन की ओर से पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसको पास्को एक्ट में लिया गया है और पास्को एक्ट का आप लोगों को ज्ञान है, उसमें त्वरित कार्रवाई होती है। दूसरी बात, अन्यंत्र कार्रवाई के लिए जो प्रशासन ने नगर पालिका को आदेशित किया है उसकी जांच की जा रही है। यदि उसमें अनियमितता पाई गई, किसमें? जो संबंधित की संपत्ति को जब्त करने के संदर्भ में और संबंधित व्यक्ति के पास जो अनलीगल संपत्ति है उसको नष्ट करने के संबंध में ऐसी भी हमको सूचना मिली है कि उसके पास अतिक्रमण करा हुआ है उसने, या इस प्रकार की कोई बातें हैं, तो 24 घंटे के अंदर नगरीय प्रशासन उसको जांच कर उस पर कार्रवाई करे। क्या अपील करते हैं आप? मैं पूरे शहर से एक ही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा। हमारा शहर शांति के प्रतीक में माना जाता है और आप सब लोग प्रशासन को सहयोग करें और शांति बनाए रखें, इसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, उसको ध्यान दिया जाए। काफ़ी आक्रोश भी थे और मांग भी थी, क्या मांगे रखी गई और उस पर क्या निराकरण निकाला गया? जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल रात को एक युवक द्वारा एक नाबालिग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसमें पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई करी गई उसके बाद जैसे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, FIR भी कर ली है। और उसके बाद जैसे कि अभी आप सबको पहले ही बताया गया कि नगरपालिका क्षेत्र में वो नगरपालिका के शहर के क्षेत्र में वो घर होने के कारण नगरपालिका द्वारा उसकी नफ्सी शुरू करा दी गई है। कोई भी अनियमितता अगर पाई जाएगी तो उस पर विधिवत कठोर कार्रवाई करी जाएगी। खुलासा 24, मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है।